आगे सुनिए उपन्यास मित्रों मरजानी भाग 3। सिर हिला हिला सरदारी कुछ कहने को हुआ कि हफ हफ गला जलने लगा। हाथ से इशारा किया, और दे। और मित्रों ने और दी। फिर सुराही खाली कर आखिरी प्याला मुंह से लगाकर कहा, अब और नहीं, ये पी के सो जा मेरे छोने मोने। सरदारी लाल घुटती घुटती आंखों बुड़बुड़ाया, शरबत में तूने कोई आग घोल दी है, आग। निढाल हो सरदारी बिछोने में लुढ़कने गया तो मित्रों ने सुख की लंबी सांस ले अंगड़ाई ली और बड़े प्रेम से अपने गबरू की ओर ताक कर कहा, बेली ओ, तू ठहरा सच्चा सुच्चा मर्द, पर आग तो लगी है इस भटकैया के मन। पांव उठा, दरवाजे की ओर बढ़ी कि पास ही कहीं लुकी छिपी बालो अंदर आई। एक आंख बेसू जमाई पर डाली और लड़की के गाल पर टिमका दे पूछा, क्यों री, हो गया ना चित तेरा गलेला। त्योरियां चढ़ा मित्रों ने होठों को मरोड़ दी और भपक कर कहा, गलेला नहीं, सिंह कहो, गुरियानी सिंह। ऐसा अहंकार, कचोट सह मन ही मन कहा, 2-4 रातों की मार तू भी डाकरी, फिर कौन तो भड़वा तेरा खसम और किसकी तू तरीमत। जहरीली आंखों बालों ने लाड बरसाया और हाथ से संभाल लड़की को बाहर ले चली। तेरा सिंह तो वाह वाह मांद में सोया पड़ा है, अब चल कर जरा शेर बब्बर से भी टाकरा कर ले। हुलक हुलक मित्रों ने बड़ी बड़ी पनीरी आंखों माँ को तरेरा और टिटकारी भरकर कहा, बीबो, ये डिप्टी बग्गा तो तूने भी टोट आके देखा ही होगा। मुंह जोर लड़की की नजर चुरा बालो हंस दी, तेरी माँ के जाने तो अहलकार जोड़बंद का पूरा ही है। माँ बेटी उसारा पार कर पाहुन घर की पौड़ियां तले पहुंची तो मस्ती में मित्रों के पांव ऐसे पड़े कि बासंती बयार हल्के पात फरफराए हों। ललक से उमड़ते हिया पर हाथ दे एक नज़र सीढ़ियों को देखा, एक आंख पलट सरदारी लाल वाले कपाट की ओर और माँ को ठोल दिया, बीबो, तेरा जमाई उठ बैठा तो मित्रों की खैर नहीं। बालों का जी तो हुआ कह रे, तेरा कसम ऐसा जवां मर्द नहीं, पर सहारा दिया वो तो गहरा गुड्डूच, मेरी गुड्डो, फिर भी कहे तो सिरहाने बैठ पहरा देती रहूं। मित्रों हंसी की तान गमक गई। माँ को गुदगुदा कर कहा, ऐसा गजब ना करना बीबो, मैं हाथ से अपना गबरू गंवा बैठूंगी। चुप रही लकड़ बग्गो, माँ के संग ऐसी मस्करी। मित्रों माँ पर निहाल हो गए। जमाई के उठने से पहले अपनी इस बच्ची बछेरी को जगा दोगी ना। बालों ने लड़की के कान में कुछ कह दुलार दिया, सो भलारी, जा आनंद मना, मौज कर। माँ को नाक मुंह चढ़ा मित्रों छज्जे वाली पौड़ियों में पाहुन को मिलने चली तो नीचे खड़ी बालों के दिल पर सुहागा चला गया। ऐसी हक उठी, ऐसी टीस जगी कि दे भखने लगी। अरे खपनी बालो, एक दिन जो डिप्टी सो चाव कर तेरी शरणी आता था, आज वही इस लौंडिया से रंग रलियां मनाएगा। थूरी बालो तेरी जिंदगी पर। दिल का ऐसा टांका उखड़ा कि आंखों के अंधेरे से पानी रिसने लगा। सह न सकने के भर्राए कंठ लड़की को आवाज दी, मित्रों, री मित्रों। पाहुन के अध भिड़े किवाड़ के चिलमन पर पड़ा मित्रों का हाथ नीचे लटक गया। अंदर जाने की थिरकन से भीजा पांव थर्रा गया। कोई कांपती लहरें छाती पर आग उठी। बैरिन माँ ने इस घड़ी क्यों हाँक दी। लौटा मित्ती, परता। बालों ने जैसे रोते रोते चीख मारी हो। पाहुन के किवाड़ पर पीठ दे हड़बड़ाई मित्रों ने पांव उठा पहली पैड़ी पर रखा। ओ रे मित्रों के गोसैया, तूने इस माटी की दे रस की तलैया क्यों ढरका दी। उतर नीचे, ओ सारे में आई। कारिक पुते अंधियारे घर में घूरती माँ की चद्दर के सिवा और कुछ न दिखा। पास आ फीके गले पूछा, बीबो, खैर तो है। धुर दहलीज से बुला लिया। ओढ़नी में मुंह सिर लपेटे मित्रों की माँ बैठी बैठी सिसकारियां भरती रही, कुछ तो कह बीबो।
हिचकियां ले ले बालों का गला घर घर आया तो लड़की के जी बड़ा भरम लगा। आचरा खींच खींच मिन्नत की, कुछ तो बता बीबो। अभी अभी तो अपने मित्रों को हंसते खेलते ऊपर पठाया और कुछ कहने को बालों ने मुंह खोला, पर रुलाई से होठ फड़फड़ाकर रह गए। बांह से घेर मित्रों ने दिलजोई की। बीबो, ऊपर पोड़ता डिप्टी तेरा इतना ही मित्रा प्यारा है तो इस घुगीचिया को क्यों उससे मेल ठेल करने भेजा? बालों ने सिर हिला हिला लड़की को कुछ कहना चाहा, फिर एकाएक कसकर मित्रों को बाहों में भींच लिया और हिड़क हिड़क कर कहा, तेरी माँ के जमाने लद गए रे मित्ती। अब कौन इसका मित्र प्यारा और कौन इसका संगी साथी? बीबो, भोचक के मित्रों से कुछ कह बन न आया। माँ के कंधे थाम उसकी काली भोरी अखियों से बहते परनाले देख रुक रुक कर कहा, तेरे दिलगारों की गिनती तो 100 सैकड़ों में थी बीबो। लड़की की बात सुन बालो हाहाकार कर उठी। मित्रों का हाथ पकड़कर रो रो कहती चली, ना ना रे, अब इस ठठरी ठंडी भट्टी का कोई वाली वारस नहीं, कोई मरे मुन्नक का नाम भी नहीं। दुखियारी माँ को गलबाही दे मित्रों ने ढांढस बधाया। मेरी सो बीबो जो तुम इतना दुख मनाओ। बालों ने वास्ते ले लेकर कहा, तेरी अकेली माँ को अब ये घर काटने दौड़ता है रे। एकाएक जाने क्या हुआ कि भय के मारे मित्रों का कलेजा दहल गया। अंधेरे में मुंह बाए सूने कुआड़ों को देखा तो आंखों में कोई बिजुरिया कांद गई। मसान सा सूना भाई भाई करता घर भूतों के डेरे सा दिखा और कलपत्ती माँ कोई भूखी प्यासी डाकिन सी। बालो लड़की को अपनी ओर खींच बोली, बेटी, मुझे अब अकेले छोड़कर ना जाना, मैं सरदारी लाल को मना लूंगी। अंधेरे में दमदमाते नीले पपोटों वाले माँ के काले चेहरे पर 2 चील की सी आंखें देखी तो चीख मार मित्रों परे जा छिटकी। क्यों री, क्यों? लंबा गहरा फुकार भर माँ को अपनी ओर बढ़ते देख पहले मित्रों की घिघी बंद गई, फिर जाने किस जोर जाम से संभली और तड़प कर चीखी, तो सिद्ध भैरव की चेली अब अपनी खाली कढ़ाई में मेरी और मेरे खसम की मछली तलेगी? सोना होगा बीबो, कहे देती हूँ। फिर तीर किसी छलांग मार ओसारे की देहरी कुलाची और माँ के ठेलते ठेलते सरदारी लाल वाली बैठक की कुंडी चढ़ा ली। दिन चढ़े सरदारी ने जो देह को तोड़ मरोड़ आंखें खोली तो पास लेटे मित्रों ने अपने सैया के मुंह पर चुम्मे जड़ दिए। फिर आंखें नचा फिरा पूछा, गिरदौर जी, पिछली रात कहाँ कहाँ के हुए दौरे और कहाँ कहाँ पड़े पड़ाव, मैं भी तो सुनूं। नींद से नितरी आंखों सरदारी ने घरवाली को घूरा और सिर पर छोटी सी चपत दे कहा, रात को ना कहीं ढुका हुआ ना पड़ा पड़ाव, बस बैठ हवा के घोड़े बाटे कहाँ की कहाँ निकल गई। मित्रों ने घरवाले की छाती में मुंह छिपा लिया। मेरे हरमन मौला, यही किस्सा बीता तुम्हारे मित्रों के साथ। फिर बाहों से अंगड़ाई ली, हाथों को चटका मटका कर उठ बैठी। सैया के हाथ दाबे, पांव दाबे, सिर हथेली होठों से लगा, झूठ मूठ की थू थू कर बोली, कहीं मेरे साहब जी को नजर ना लग जाए इस मित्रों मर जाने की।